तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल दुष्यंत सिंह लेक्चर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आव्यूह ए बराबर ये है के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। नंबर 1 आव्यूह की कोटि ज्ञात करनी है, नंबर 2 अवयवों की संख्या, नंबर 3 अवयव ज्ञात करनी है। हमें ये दिए हुए हैं जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें का सॉल्यूशन यानी कि पहले जो दिया हुआ है ये सॉल्व करना है। हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी कोटि। इसकी कोटि ज्ञात करने के लिए है का हमने चैप्टर के कॉन्सेप्ट में है का बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने है का फॉर्मूला बताया था कोटि निकालने के लिए। कोटि निकालने के लिए आव्यूह की कोटि निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। रो की संख्या को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम की संख्या को C से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये मैट्रिक्स दिया हो, इसमें हमें अगर रो की संख्या की देखने पर रो क्या होती है। रो क्या है कि जो है का लेटी हुई हैं वो होती हैं रो, और जो खड़े हुए होते हैं वो होते हैं कॉलम। इसमें लेटी हुई कितनी है, 1 2 3, यानी कि इसमें है का रो की संख्या 3 है। तो 3 इंटू कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। यहाँ पर ये कॉलम की संख्या है, ये इसका है हो गया कोटि, यानी आव्यूह की कोटि हो गई ये 3 क्रॉस 4। उसके बाद हमें दो नंबर दिया हुआ है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक जो हमें कोटि दी होती है का वहाँ पे तो हमें ओनली लिखना होता है। यहाँ पे गुणा करके लिखते हैं हम, यानी कि नंबर रो की संख्या इंटू कॉलम की संख्या। रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 3 चौक 12। ये हो गया इसके अवयव की संख्या। अब है का नंबर 3 हमें ज्ञात करना है एलिमेंट, यानी कि अवयव ज्ञात करने हैं, यानी कि A13 ज्ञात करना है हमें। A13 ज्ञात करना है, यानी कि पहली रो तीसरा कॉलम वाला हमें का अवयव लिखना है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देखेंगे पहली रो तीसरा कॉलम। इसमें पहली रो कौन सी है, 1 2 3, इसमें पहली रो ये है, और इसमें तीसरा कॉलम रो में करें चलेंगे 1 2 3 तीसरा कॉलम, यानी कि A13 जो है 19। A13 की वैल्यू जो आई है वो आई है 19। इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 हमें क्या दिया हुआ है, A21 दिया हुआ है दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि दूसरी रो ये वाली है, पहला कॉलम यही वाला है। तो है का A21 की वैल्यू आ गई 35 आ गई। अब निकालेंगे हम A33 की वैल्यू। A33 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम। तीसरी रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो ये वाला एलिमेंट यानी कि 5/2। A33 की वैल्यू आई है 5/2, वो भी माइनस के। अब निकालेंगे हम A23, इसकी वैल्यू निकालनी, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो है तीसरा कॉलम 1 2 3, ये तीसरा कॉलम है। यहाँ का इस एलिमेंट को लिखना है हमें, तो लिखेंगे 5/2। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो हम सबसे पहले निकालते हैं अवयव 24 के लिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन हमने एक एग्जाम्पल भी किया था। एग्जाम्पल 2, ऐसा हमने एक एग्जाम्पल 2 भी किया था। उसमें क्या करा था, यानी कि हमें 24 दिया हुआ है। इस 24 को हम लिख सकते हैं कितने तरीक़ा से लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड करना ही हमें एक तरीक़ा से। तो लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं हम 1 × 24 लिख सकते हैं, 2 × 12 दूनी 24 होते हैं। उसके बाद में 3 × 24 3 × 8 24 होते हैं। इसके बाद में 4 × 6 24। इसके बाद में और तो कोई तरीका नहीं है 24 को लिखने का। अब इनका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि 24 × 1 भी हो सकता है, 12 × 2 भी हो सकता है, 8 × 3 भी हो सकता है, 6 × 4 भी हो सकता है। ये इसकी संभव कोटियाँ हैं। अब निकालेंगे इसी प्रकार हम अवयव 13 के लिए। अवयव 13 के लिए कैसे निकालेंगे, जैसे हमें ये दिया हो 13 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। 13 को लिख सकते हैं 1 × 13, और तो कोई तरीका है नहीं लिखने का। और एक इसका उल्टा 13 × 1,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। इसी में है का एक क्वेश्चन और दिया हुआ, यदि इस अवयव में 5 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम अब अवयव 18 के लिए। अवयव 18 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इसको 18 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 18 लिख सकते हैं। उसके बाद में 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं। इसके बाद 3 गुणा 6, 3 छंग 18 होते हैं। और तो नहीं लिख सकते। फिर इनका उल्टा भी लिख सकते हैं। 18 गुणा 1 लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 भी लिख सकते हैं। ये इसकी संभव कोटियाँ हैं 18 अवयव के लिए। अब निकाल लेंगे हम 5 के लिए। 5 को कैसे लिख सकते हैं। 5 को लिख सकते हैं 1 गुणा 5 लिख सकते हैं और 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। ये है का अवयव 5 के लिए संभव कोटियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, यह 1 2 क्रॉस 2 अवयव के यानी ये फंक्शन दिया हुआ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी कि हमें इसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कहे का 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर के है का अवयव की रचना करनी है हमें, इसमें जिसके लिए ये फंक्शन दिया हो इसके द्वारा प्रदत्त है। यानी कि इसके द्वारा हमें है का उस मैट्रिक्स के है का एलिमेंट निकालने हैं। तो है का करते हैं स्टार्ट। आंसर 1। सबसे पहले इसमें हम एक मैट्रिक्स मानते हैं, माना अवयव ए बराबर, हमें 2 क्रॉस 2 कोटि के अवयव की रचना करनी है। तो है का यानी कि 2 क्रॉस 2 यानी इसमें है का रो की संख्या 2 होनी चाहिए, कॉलम की संख्या भी 2 होनी चाहिए। यानी कि A11 A12 A21 A22। इसमें है का 2 ही रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, ये दिए हैं। तो है का फिर हमें है का ये एलिमेंट्स भी निकालने हैं। इन एलिमेंट्स को निकाल लेंगे हम इस फंक्शन के द्वारा। तो करते हैं, फंक्शन दिया हुआ हमें AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर प्लस अपॉन 2/2। तो है का हमें ज्ञात करना है A11। तो A11 ज्ञात करना है, यानी कि इस फंक्शन में I की वैल्यू 1 रखो, J की वैल्यू 1 रखो। वो हमने इधर साइड रख दिया, अब इधर साइड भी रखेंगे हम। तो I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको करेंगे 1 + 1 यानी कि 1 और 1 ये हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 अपॉन 2, 2 से 2 ये कट जाएगा 2 बार। यानी कि A11 की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। इसी प्रकार निकालेंगे हम A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू निकालेंगे यानी कि इसी फंक्शन में, ये इस वाले फंक्शन में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 पुट करनी है हमें। तो I की वैल्यू यानी कि 1 और J की वैल्यू 2 रख दी। उसके बाद में इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, इसको करेंगे ये हो जाएगा 3। 3 का वो है का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 9, ये हो जाएगा 2। यानी कि A12 की वैल्यू जो है 9/2 आएगी। अब इसी प्रकार निकालेंगे A21 की वैल्यू। अब निकालेंगे हम A21 की वैल्यू। A21 की वैल्यू निकालेंगे यानी कि इस फंक्शन में हम है I की वैल्यू तो रखेंगे 2 और J की वैल्यू रखेंगे 1। 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9/2 हो गया ये। यानी कि A21 की वैल्यू जो आई है वो आई है 9/2। अब निकालेंगे हम A22 की वैल्यू। A22 की वैल्यू निकालेंगे तो उस फंक्शन में हम I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 रखेंगे। इसमें हम फंक्शन क्या दिया था कि I + J का होल स्क्वायर, यानी कि I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, इसका कर दिया होल स्क्वायर तो हो जाएगा 2 तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। वो है का 2 से ही 8 बार कटा जाएगा, यानी कि A22 की वैल्यू जो आई है वो आई है 8। अब इन सभी है का मानों को हम रखेंगे उस जो हमने मैट्रिक्स माना था उसमें। तो हमने माना क्या था, A बराबर A11 A12 A21 A22। अब A11 इन सब की वैल्यू है का इस मैट्रिक्स में यहाँ पे हम पुट करते हैं। यानी कि A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2, A12 की क्या आई थी 9/2 है का, A21 की वैल्यू क्या आई थी वो भी हमारे पास 9/2 ही आई थी। A22 की वैल्यू आई थी हमारे पास 8। आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 का नेक्स्ट पार्ट यानी कि दूसरा पार्ट। उसमें है का फंक्शन हमें ये दिया हो AIJ बराबर I/J, हमें ये फंक्शन दिया हो तो इसके लिए इसके द्वारा हम एक मैट्रिक्स मानेंगे, उसके लिए है का अवयव का है का वैल्यू निकालेंगे, फिर वो उसमें पुट करेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो है का मानते हैं, माना A बराबर A11 A12
A21 A22। अब हमारा अब है का इन सब की है का वैल्यू निकालेंगे हम है का इस फंक्शन के द्वारा। तो निकालते हैं ये फंक्शन आई ए जे बराबर हमें दिया हुआ आई अपॉन जे। तो इसमें हमें A11 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ आई है वहाँ रखो 1 और जहाँ जे है वहाँ ही 1 रखो। आई की वैल्यू हमने 1 रख दी, जे की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ पे रखेंगे 1/1 ये कि 1 ये होता है, यानी कि A11 की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 1। अब निकालते हैं हम A12 की वैल्यू, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ तो उसमें आई की वैल्यू 1 पुट करो और जे की वैल्यू 2 पुट करो। तो ये हमने रख दी, तो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 2 है, यानी कि A12 की वैल्यू आई वो आई 1/2। अब निकालेंगे हम A13 ना A21 निकालेंगे हम, यानी उस फंक्शन जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें है का आई की वैल्यू 2 पुट करो, जे की वैल्यू 1 पुट करो, यानी आई की वैल्यू 2 पुट कर दी, जे की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो यह आ गई 2, यानी कि A21 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई है 2। अब निकालते हैं हम A22 की वैल्यू, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें आई की वैल्यू 2 पुट करो, जे की वैल्यू भी 2 पुट करो। तो करेंगे आई वाई अपन जे था, तो है कि आई की वैल्यू जे है, जे की वैल्यू है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आई का बचा 1, यानी कि A22 की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 1। अब जो है कि ये वैल्यूज़ आएंगे, इन वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स में रखेंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी कि A बराबर A11 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1। अब है का यहाँ पर रखनी है हमें है का A22 की वैल्यू, तो मतलब A12 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1/2। अब निकालेंगे A21 की वैल्यू, A21 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी वो आई थी 2 है का। अब रखेंगे यहाँ पे है का A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। इस प्रकार से हमें ये हमने एक अवयव की रचना की है मैट्रिक्स की। फाइनल आंसर ये है। अब देखते हैं फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन 4 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। तो देखते हैं इसके लिए भी वही प्रोसीजर रहेगा, यानी माना मैट्रिक्स A बराबर A11 A12 A21 A22। इसी प्रकार है कि जैसे हमने पहले किया है, इन सब की वैल्यू निकालेंगे है कि इस फंक्शन के द्वारा, और है कौन सब वैल्यू को निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। सो करते हैं, आई फंक्शन दिया हुआ है आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, हमें ये दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले वैल्यू निकालनी है हमें A11 की, तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, इसमें है कि यहाँ ही पुट कर दी, यहाँ ही पुट करते हैं। आई की वैल्यू 1 पुट कर दी, जे की वैल्यू भी 1 पुट कर दी हमने, का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि का 2 1 से 2 हो जाएगा, 2 रहेगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। A11 आएगा 9/2, ये आएगा A11 की वैल्यू। इसी प्रकार हम निकालेंगे है का A12 की वैल्यू, A12 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2 रखो। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू रखेंगे हम, तो ये हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ये 1 के 1 रहेगा, ये हो जाएगा 4 और है का 4 और है का वो हो जाएगा 5, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 25/2, यानी कि A12 की वैल्यू जो आई है वो आई है 25/2। अब निकालते हैं हम A21 की वैल्यू, A21 यानी इस फंक्शन में आई की वैल्यू 2 रखो, जे की वैल्यू 1 रखो। तो आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो होएगा 2 ही हो जाएगा अपॉन 2 के है का 4, इसका स्क्वायर करेंगे है का ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8, यानी कि A21 की वैल्यू जो आई हमारे पास 8 आई है। अब निकालते हैं A22 की वैल्यू, A22 की वैल्यू यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उस फंक्शन में आई की वैल्यू 2 पुट करो, जे की वैल्यू भी 2 पुट करो। तो एक फंक्शन है आई की वैल्यू 2 पुट कर, जे की वैल्यू करेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का ये रहा। उसके बाद में ये यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 का होल स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ से 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36/2, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो A22 की वैल्यू जो आई है वो आई है 16।
और जो हमें वैल्यू है का प्राप्त हुई है, उन वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिल जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।